ये कथा महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक कार्य में संलग्न होते हुए भी, एक राज्य काज में लगे हुए भी, बहुत सारी व्यस्तताओं के चलते भी जिन्होंने भगवत प्राप्ति के साधन को बहुत सुगम तरीके से, एक सुगमता से अपना लिया, ये ऐसे परम भक्त व्रजनिधि की कथा है। जयपुर नगरी के अधिपति सवाई प्रताप सिंह जी वैसे तो प्रायशः नित्य व्यस्त रहते थे अपने राज्य कार्यों में ही, भांति भांति के उनके जो कार्य थे वो सब संभालते थे। तो उनका जीवन प्रायशः दो स्थानों पर ज़्यादा बीतता था, या राज्य काज में या फिर रण में। उन्होंने दोनों बहुत अच्छे से ही अपने सभी धर्म निभाए हैं, लेकिन अपने धर्मों का पालन करते हुए भी फिर भक्ति की ओर कितना अद्भुत उनका जो झुकाव हुआ, और नाम भी फिर उनका व्रजनिधि हुआ। उनके जो पद पढ़ने में आते हैं, उनके लिखी जो लेखनी आती है, क्योंकि भक्त कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं। श्री जगन्नाथ भट्ट जी से उन्होंने दीक्षा ली, उनके दीक्षा गुरु थे जगन्नाथ भट्ट जी। और उनकी बड़ी एक विशेषता थी, जो दो बातें उनके विषय में विशेष रूप से कही जाती हैं। एक तो वो नित्य ही ठाकुर जी को 5 पद बना करके सुनाया करते थे। ये एक बड़ी अद्भुत बात थी कि अपने व्यस्त जीवन में से भी समय निकाल करके और वो पदों की रचना किया करते थे। तो आप ये मान सकते हैं कि एक हमारे सामान्य जीवन में जहाँ एक ही कार्य में हम इतने व्यस्त हो जाएं कि दूसरे किसी आवश्यक कार्य को भी हम ये कह करके टाल देते हैं कभी कभी कि हम तो पहले ही बहुत व्यस्त हैं, इसके लिए समय नहीं मिलता। तो विचार ये कि उन्होंने तो भगवत भक्ति को भी इतना अद्भुत साधन माना है कि अपने व्यस्त कार्यों से भी समय निकाल करके नित्य अपनी लेखनी से वो 5 पदों की रचना करते ही थे। और उनकी जो लेखनी है वो पूरी तरह श्रृंगार रस में थी, परंतु इनके द्वारा लेखनी में जो श्रृंगार रस का वर्णन आता है वो पूरी तरह शुद्ध सात्विक वर्णन है। भगवान श्री युगल माधुरी का जो स्वरूप दर्शन वो कराते हैं। उनकी लेखनी में जो मिलता है कि आज मैं अखियन को फल पायो, आज मेरे सौभाग्य हैं कि मैंने इन अखियनों का होना, इन आँखों का होना मैंने सफल कर लिया है। यथा भक्तों ने लिखा है ना कि अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, देखन चाहत कमल नयन को निस दिन रहत उदासी। इसके आगे का एक और ये जो पद है जो लिखते हैं कि आज मैं अखियन को फल पायो, यानी कि अब प्यासी नहीं है। उन्होंने भगवान के श्रृंगार रस का वर्णन किया, और ये वर्णन करना तभी संभव हो पाता जब उन्होंने स्वयं का उसका अनुभव किया होता। तो भक्त कवि तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने प्रभु के रूप माधुरी के वास्तविकता में दर्शन किए थे। उनका जीवन ऐसा था कि अपने कर्मों से बिल्कुल तत्पर होकर के कर्म करते हुए भी वो भक्ति में ऐसे लगे कि भगवान की रूप माधुरी का उन्होंने विशुद्ध सात्विक श्रृंगार रूप में वर्णन किया है। और नागरी दास जी की जो परंपरा है उसको उन्होंने निभाया है अपनी लेखनी में। और भगवान के फिर लीला चरित्रों को लिखते हुए नित्य प्रति 5 पद लिख करके युगल माधुरी को नित्य ही समर्पित करते थे लिख करके। श्री व्रजनिधि जी ने आजीवन पर्यंत अपने जीवन में कृष्ण भक्ति का ही प्रचार किया है। स्नेह विहार, विरह सलिता, रास का रेखता आदि जो दिव्य अनुपम उनकी लेखनी हैं, जो उन्होंने लिखे हैं, कुछ काव्य पाठ लिखे हैं, भगवान के प्रति अपनी भावनाओं का वर्णन किया है, वो व्रजनिधि का जीवन चरित्र व्रजनिधि जी का बतलाता है। कथा का बड़ा प्यारा एक उद्देश्य है इसका कि जो भक्त चरित्र हम गाते हैं, जिन भक्त चरित्रों को भक्तमाल में या कथाओं में या शास्त्र में कहीं ना कहीं वर्णन किया गया है, उन सभी भक्तों के विषय में एक बात बड़ी सहज देखने को मिलती है कि जितना हम लोग अपने जीवन को कठिन बना देते हैं या किसी एक कार्य में व्यस्त होकर के शेष जीवन को हम कठिन बताने लग जाते हैं, वहीं इन भक्तों ने अपने कठिन जीवन को भी बड़ी सुगमता से जी लिया है। एक सामान्य व्यक्ति में और एक भक्त में ये बहुत बड़ा भेद है कि उनके जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ होते हुए भी या बहुत सारी व्यस्तताएं होते हुए भी, एक बड़ा कार्य होते हुए भी, एक नगर के अधिपति होकर के कितनी व्यस्तता और कितने कार्य भार रहे होंगे, वो होते हुए भी भक्ति करने वाले। और एक हम लोग बहुत सामान्य से कर्म, बहुत सामान्य सी व्यस्तताएं, लेकिन उसमें भी कुछ उच्च कर्म करने के लिए, कुछ बड़े कर्म करने के लिए हम लोगों के पास समय नहीं है। ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र को अगर पढ़ें, ऐसे भक्तों के जीवन चरित्र को पढ़ें,
तो इनके जीवन चरित्र को पढ़ करके, संक्षेप में ही पढ़ करके एक बात समझ में आ जाती है कि बस ये हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को सुगमता से जी रहे हैं और किस प्रकार से हम उसको एक अच्छी प्रकार से समय का सदुपयोग कर रहे हैं। तो चारों वस्तुएं जो हमारे पास में है, एक समय भी है, एक समझ भी है, एक सामग्री भी है और एक सामर्थ्य भी है। इन चारों वस्तुओं का हम किस प्रकार सदुपयोग कर सकें। समय का सदुपयोग भी कि जिन्होंने, देखिए, लिखने में बुद्धि के साथ साथ, समय के साथ साथ बुद्धि भी लगती है, विचार भी लगते हैं। और समय का सदुपयोग करके व्रजनिधि जी नित्य ठाकुर जी को 5 पद श्रवण भी करा दिया करते थे इतने सब में। तो समय का पूर्ण सदुपयोग करना ही मानव की एक सबसे बड़ी उन्नति कारक होता है। एक मान सकते हो कि ये सबके लिए, मनुष्य के लिए एक बड़ा सौभाग्य है कि अगर उसे समय का उपयोग करना आ गया है। तो समय का सदुपयोग, समझ का भी सदुपयोग, सामग्री जो हमारे पास है उसका सदुपयोग और जितनी सामर्थ्य है उस पूरी सामर्थ्य का उपयोग, ये इन भक्तों के जीवन चरित्र का एक दर्शन कराता है हमें। ऐसे दिव्य लीला चरित्रों का आप सभी श्रवण करते रहें तो प्रसन्न रहें और आनंदित होकर के उस चर्चा को भी आगे आप सभी श्रवण करें। तो पुनः हम मिलेंगे, फिर कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही और आप सभी को मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम। सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, सादर। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।